हेलो नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 लेखपाल भर्ती 2022। और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जारी कर दिया गया। हजारों छात्र जो है इंतजार कर रहे थे इसके फाइनल रिजल्ट का, और आखिरकार उनका जो इंतजार है वो आज समाप्त हो चुका है। सबसे पहले उन सभी छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो छात्र इसमें चयनित हुए हैं, और बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, और उनके में उज्जवल भविष्य की कामना करता। और जो छात्र इसमें किसी कारण से या 1 अंक या 2 अंक से सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं, वो छात्र जो है कुछ भूले हैं जो आपने भूल के उनको सुधार करके और सकारात्मक होकर के एक अच्छी तैयारी करें। जो आगामी परीक्षा उनकी तैयारी करिएगा। निश्चित रूप से आप इसमें नहीं हुए तो आपके लिए कुछ अच्छा ही जो है भगवान ने सोच रखा है, और आप पॉजिटिव होकर तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी ही सफल होंगे। ठीक है। और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा बिल्कुल नकारात्मक विचार न ला के आए कि जिन छात्रों ने डीवी कराया है वो सभी पढ़ने वाले छात्र हैं, सभी योग्य हैं। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं 1-2 अंक कम रह गया तो ऐसा नहीं कि हम योग्य नहीं है जॉब के लिए, आप बिल्कुल योग्य हैं। और आगामी जो परीक्षा है उनके लिए आप बेहतर तरीके से एकदम जहां गलती की है, जहां भी हमको कमी नज़र अपने आप में आती है उसको सुधार करके बेहतरीन जॉब करिए। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके आगामी परीक्षा होने जा रही हैं, ठीक है, तो उनकी तैयारी करते रहिएगा, चलिएगा। और मैं आज हम बात करेंगे फाइनल जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके साथ साथ कट ऑफ क्या गई है, ठीक है, और कट ऑफ के साथ हम बात करेंगे ज्वाइनिंग इसकी जो है कब तक हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होगा कि 8085 पदों पर, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी समझनी होगी कि 8085 पदों पर इसका जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में, ठीक है, और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट आया है वो आपका आया है 7897, लगभग आप मान चलिएगा 90-95 स्टूडेंट कम का आया है। और उसमें ये जो नोटिस आया है आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, उसमें साफ साफ ये लिखा है कुछ कैटेगरी विकलांग की जो है स्पेशल उनके छात्र जो है उसमें नहीं मिले हैं, ठीक है। इस वजह से कम छात्रों का लगभग जो है इसमें इतने छात्रों का रिजल्ट जारी किया है। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे छात्र हमेशा ये पूछते हैं कि सर जो वेटिंग लिस्ट होती है, ठीक है, वो आएगी या नहीं आएगी। जैसे आप ये मान चलिए ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, और फाइनल इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं, निश्चित रूप से होंगे कि इसमें से लगभग आप मान चलिए कि 400-500 छात्र ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, लेखपाल की ज्वाइनिंग से बाहर रहेंगे, ठीक है। उन्होंने डीवी तो करा लिया लेकिन किसी कारण से हो सकता है उन्होंने करा लिया हो, लेकिन निश्चित रूप से है कि वो 400-500 छात्र जो आपका जो है इसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो क्या यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा? तो उसका साफ साफ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, ठीक है। हाँ, इसके लिए अब मैं बताऊँ यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो उसका सिर्फ काम होता है कि किसी भर्ती को पूर्ण कर देना, छात्रों को चयनित कर देना और उस विभाग को पूरी लिस्ट जारी कर देना कि ये छात्र चयनित। क्योंकि ये जो राजस्व लेखपाल पद होता है वो किसका होता है? राजस्व विभाग को, ठीक है। तो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है राजस्व विभाग के द्वारा कि अब एक कितने छात्र इसमें ज्वाइनिंग की है, कितने छात्रों ने नहीं किया, फिर लिस्ट भेजना, बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया में रहती है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ रहा नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने पिछली भर्तियों में कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी की हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा भी, अगर कुछ छात्र करते हैं, शायद ऐसा हो भविष्य में, तो उसके लिए आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने किसी भी भर्ती के लिए कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। उसका साथ साथ उदाहरण है कि आपने पुरानी जो भर्तियां देखी होगी जिसमें जूनियर असिस्टेंट बहुत सारी भर्ती रही, लगभग 5300 भर्ती की, एक 600 के आसपास भर्ती, उनमें कुछ वैकेंसी खाली गई थी जिन छात्रों ने जिनमें ज्वाइनिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने उसमें वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं आयोग का कि इसका कोई वेटिंग लिस्ट बाद में जारी होगा, ठीक है। अगर कोई होगा, कोई इशू बनेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना गया है, ठीक है। इसकी कट ऑफ हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। शायद कट ऑफ तो आपने देख ही ली होगी, कट ऑफ में एक बार फिर आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ है और मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपके लिए लगा देता हूँ जिससे आपको पता लगे ये आपकी आई है बिल्कुल फाइनल कट ऑफ, ठीक है। चलिएगा
अब मैं आपको बता देता हूँ इसको, अब स्क्रीनशॉट को हटा देते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं, जो मैंने आपको स्पेशल यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा व्हाइट कलर में थोड़ा साफ नहीं दिखता, इस वजह से मैंने इस पर लिख दिया है। ठीक है, देखो कट ऑफ क्या गई है, लंबवत आरक्षण का जो कट ऑफ है वो आपकी ये गई है। हम बात करेंगे अनारक्षित यूआर की कट ऑफ गई है 83.25। वाकई में इसकी जो कट ऑफ है वो हाई गई है, इस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हाई गई है। जो सोच रहे थे कि कट ऑफ इसकी जो है 81 या 82 कट ऑफ रहेगी, उससे कम से कम 1 या सवा अंक आप मान सकते हैं कि बढ़कर कट ऑफ गई है। और इसका जो कारण वो है, कारण वो ही है आपका जो बाद में जो क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन 2 क्वेश्चनों को जो फेरबदल किया गया था, और इसी वजह से जो है यहाँ पे हाई कट ऑफ हर कैटेगरी में कुछ 1 से सवा अंक देखने को मिली। ऐसे ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये निश्चित रूप से पता था कि 80 के आसपास रहेगी, 79 या फिर 80 के आसपास, लेकिन जो 2 क्वेश्चनों का हेर फेर हुआ, इससे इसकी कट ऑफ कितनी चली गई, 81.25 चली गई। ठीक है, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ कम बता रहे थे बहुत सारे लोग, कम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है बिल्कुल सेम गई है, जैसी संभावना भी बन रही थी। ठीक है, एससी की अगर हम बात करेंगे तो 75 इसकी कट ऑफ जैसे संभावना थी बिल्कुल उसी प्रकार की कट ऑफ यहाँ पे गई है। एसटी कट ऑफ 67 आपकी गई है 0.50, तो इसकी भी कट ऑफ आपकी ये गई है। ठीक है, जो 36 आरक्षण में जो महिलाओं की कट ऑफ है वो आप एक बार थोड़ा नोटिस करेंगे कि 77.25 कट ऑफ गई है। ये भी आप मान सकते हैं कि एक अच्छी कट ऑफ गई है, और इसके लिए स्पेशल कम जो है लड़कियां पढ़ गई थी, इसमें जो है महिलाएं पढ़ी थी, तो उसके लिए अलग से भी कट ऑफ लगी थी स्पेशल में। ठीक है, तो ये भी संग्राम सेनाली आप 69 कट ऑफ गई है, 67 आपकी भूतपूर्व सैनिक की गई है। तो ये कट ऑफ है, निश्चित रूप से कुछ कैटेगरी है जिनकी हाई कट ऑफ यहाँ पे गई है। और हाई कट ऑफ जाने का कारण सिर्फ वही है कि 2 क्वेश्चनों का जो हेर फेर हुआ है, जो 29,000 छात्र थे, और निश्चित रूप से 29,000 छात्रों में ऐसे जरूर होंगे जिनको यहाँ पे 2 क्वेश्चनों का जो है अगर हम बात लेके चलें तो यहाँ पर निश्चित किसी का 1.5 अंक बढ़ा होगा तो किसी का 2 अंक बढ़ा होगा, और ऐसे छात्र ही ने जो है इस कट ऑफ को थोड़ा हाई कर दिया, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका ये निश्चित रूप से पता ही था कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला था, लेकिन यूपी ट्रिपल ने थोड़ा जल्दी कर दिया और आपका रिजल्ट आपका 30 दिसंबर को जारी कर दिया। ठीक है, ये बहुत खुशखबरी है कि रिजल्ट जितना जल्दी आयोग ने जो है दे दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कट ऑफ आप मानेंगे हाई गई। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा कि कट ऑफ जो विकलांग वालों की जो कट ऑफ है ये गई है। ठीक है, विकलांग वालों के लिए देखिएगा, सर्वर शक्ति ह्रास HH 63.50, रोग मुक्त कुष्ठ एसिड अटैक आक्रमण पीड़ित के लिए आपकी 47 के आसपास गई है, और बहुदिव्यांगता की कट ऑफ 35, ये सबसे कम कट ऑफ गई है इसकी। बहुदिव्यांग सबसे कम कट ऑफ किसकी गई है, विकलांग के बहुदिव्यांगता की। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी कट ऑफ रही है। निश्चित रूप से बहुत सारे छात्र जो है निराश होंगे इस कट ऑफ से, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो निराश होंगे कहीं ना कहीं, और बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो 0.25 से रह गए होंगे सिलेक्शन, हो सकता है 50 से रह गया हो, या फिर हो गया 1 अंक से रह गया हो। तो ऐसे छात्रों की आज इतनी पीड़ा है, मैं इस बात को समझता हूँ क्योंकि कितना परेशानी होती है जब कोई छात्र 0.25 से रह जाता है, 0.50 से रह जाता है, या 1 अंक से रह जाता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ रही है। और अब मैं आपसे एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि अगर आपका चयन इसमें नहीं हो पाया है तो आगामी जो भी परीक्षा है बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आप करिएगा, और नकारात्मक विचार अंदर मत लाइएगा। ठीक है, और निश्चित भगवान ने आपके लिए कोई अच्छी जॉब जो है चुन रखी हो, जो होगा अच्छा होगा आपके लिए, बस इसको रखते हुए और सकारात्मक विचार रखते हुए एक बेहतरीन तैयारी करेगा, और निश्चित रूप से आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी। तो सभी छात्र इसमें डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए तो सभी योग्य थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई 1 अंक या 2 अंक से ऊपर नीचे बस हो गया, इसी से कोई छात्र बाहर हो गया, कोई अंदर हो गया, इतना सा फर्क पड़ गया। ठीक है, तो चलिएगा, ये कट ऑफ की बात हो गई, ये आपकी कट ऑफ गई है। अगर हम बात कर लें ज्वाइनिंग की, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर ज्वाइनिंग अब तक हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बोल रहा था कि गवर्नमेंट जो यूपी की जो गवर्नमेंट है और जो राजस्व विभाग है वो बहुत जल्दी करवाने के प्लान है, क्योंकि लेखपालों की जो है बहुत कमी है, एक लेखपाल 4 से 5 पंचायतें देख रहा है। ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, हो सकता है कि जनवरी और नेक्स्ट तो आपको फरवरी में ही ज्वाइनिंग 100% जनवरी फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथों में
मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान हो। सबसे ज़्यादा चिंता होती है रिजल्ट की। आपका सिलेक्शन हो गया, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, जनवरी मिल जाए चाहे फरवरी मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको जो है जनवरी फरवरी में आपको निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग इसमें मिल जाएगी। ठीक है, एक अच्छा विभाग है और अब मैं जो छात्र चयनित हुए हैं उन सबसे ये जरूर अपेक्षा रखता हूँ कि आप इस विभाग में जा रहे हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी है राजस्व विभाग ने, ठीक है, तो उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाएं। ठीक है, ईमानदारी से अपनी जॉब करें। ठीक है, ईमानदारी के साथ साथ जो जन समस्याएं हैं उनको अच्छे से सुने, उनको समझें। किसानों की समस्याएं अच्छे से समझें। किसान आपको पता है कितने आजकल परेशान रहते हैं, उनको समस्या आपको काम किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन करें आप। ठीक है, चलिएगा, तो इस प्रकार की जानकारी थी। आपको कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दिया। ठीक है, और ये छात्र इतने चयनित हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि UPSSC से संबंध अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जुड़े रहेंगे, जिससे आगामी कोई अपडेट हो, कोई तैयारी हो, उससे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। एक बार पुनः जो छात्र इसमें चयनित हुए उनके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।